तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा डीमन स्लेयर सीजन 4 एपिसोड 1। अगर आपने इसके पिछले सीजन अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर सभी एपिसोड हिंदी में अपलोडेड हैं। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं विंड हाशिरा और सरपेंट हाशिरा एक डीमन का पीछा कर रहे थे जो कि विलेज में से कुछ लोगों को उठाकर ले आया था। जिसके बाद वो डीमन एक कासल में चला जाता है, सभी उसके पीछे जाते हैं। कासल के अंदर हाशिरा पर कुछ डीमंस अटैक कर देते हैं, लेकिन ये छोटे मोटे डीमन हाशिरा का क्या ही बिगाड़ पाते। वो दोनों हाशिरा सभी डीमंस को मार देते हैं। फिर वहाँ पर और भी डीमंस आ जाते हैं और वो दोनों सभी को मारे जा रहे थे। एक डीमन भागने की भी कोशिश करता है तो वो दोनों उसके पीछे जाते हैं। जिसके बाद वहाँ पर अचानक से इन्फिनिटी कासल समन हो जाता है और उसके अंदर बहुत सारे डीमंस होते हैं। सरपेंट हाशिरा उस वाले डीमन को मारने ही वाला था, लेकिन वो इन्फिनिटी कासल वहाँ से गायब हो जाता है। इन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ हम शिनोबो को देखते हैं, तभी कनाओ वहाँ पर एक मिशन कंप्लीट करके आती है। फिर शिनोबू से बताती है नेजुको ने सन को कॉन्कर कर लिया है और मुजान उसके पीछे आ सकता है, तो सभी हाशिरा ने एक मीटिंग रखी है, तो तुम नेजुको का ध्यान रखना। उधर हम तांजीरो को देखते हैं और गोटो उसे बताता है स्वॉर्ड स्मिथ अपने विलेज को शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि डीमंस को उनके विलेज के बारे में पता चल गया था, तो डीमंस उनके विलेज पर दोबारा अटैक ना कर पाए। उधर हम देखते हैं सभी हाशिरा की मीटिंग चल रही होती है, वो डीमंस के बारे में बात कर रहे थे। तभी वहाँ पर अमाने आ जाती है और कहती है मैं यहाँ पर मास्टर कगाया की जगह पर आई हूँ क्योंकि उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। सभी हाशिरा ये सुनकर काफी दुखी हो जाते हैं। स्टोन हाशिरा उनके लिए प्रे भी करते हैं। फिर वो कहती हैं हमारे बीच एक ऐसा डीमन है जिसने सन को कॉन्कर कर लिया है, तो मुजान किबुत्सुजी उसके पीछे जरूर आएगा। कानरोजी और टोकिटो, जब तुम्हारी लड़ाई अपर रैंक डीमन से हो रही थी तो तुम्हारे ऊपर कुछ निशान देखे गए थे, क्या तुम हमें उनके बारे में कुछ बता सकती हो? ये सुनकर मित्सुरी और मुइचिरो थोड़े शौक हो जाते हैं। फिर अमाने हमें बताती है ये बात सेंगोकू पीरियड की है, जब कुछ स्वॉर्ड्समैन ने मुजान को मार ही दिया था, तो उन सबके पास भी ये डीमन क्रेस्ट के मार्क्स थे। तो हमें समझाओ इन निशान को कैसे हासिल किया जाए। तो मुइचिरो हमें बताता है जब मुझे ये निशान मिला तो मेरा इमोशंस पर कोई कंट्रोल नहीं था और मैं मरने के बहुत करीब था। फिर अमाने कहती है अगर एक बार तुम्हें ये निशान मिल जाए तो तुम पीछे नहीं हट सकते, तुम्हें आगे बढ़ते रहना होगा। जिसके बाद अमाने यहाँ से चली जाती है तो ग्यो भी यहाँ से जाने लगता है। सभी हाशिरा उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी का जवाब नहीं देता है। तभी सानेमी को गुस्सा आ जाता है और वो उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन स्टोन हाशिरा ताली बजाकर सबको अपनी जगह पर रोक देता है। उधर हम देखते हैं जेनित्सु भी अपने मिशन से लौटकर आ चुका था। फिर वो तीनों लड़कियां आती हैं और उसका वेलकम करने लगती हैं। ये देखकर जेनित्सु काफी खुश हो जाता है। तभी नेजुको भी वहाँ पर आ जाती है और वो कहती है स्वागत है तुम्हारा, और ये सुनकर तो जेनित्सु पागल हो जाता है। उसके अंदर से बिजली निकलने लगती है। फिर वो उससे शादी करने के लिए भी कहने लगता है, लेकिन तभी नेजुको कहती है स्वागत है तुम्हारा इनोसुके, और ये सुनकर जेनित्सु पूरा गुस्से में लाल हो जाता है और वो इनोसुके को ढूंढने लगता है। तभी हम एक सीन देखते हैं जहाँ पर इनोसुके बार बार अपना नाम बोलकर नेजुको को रट्टा लगवा रहा था। उधर हम तांजीरो को देखते हैं, तभी वहाँ पर हगा नेजुका आता है और वो उसे स्वॉर्ड देता है जिसे वो पॉलिश कर रहा था। तांजीरो जब उस स्वॉर्ड को देखता है तो उस पर रेंगोकू का स्वॉर्ड गार्ड लगा हुआ था। ये देखकर तांजीरो की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उनका शुक्रिया करता है। फिर हगा नेजुके उस पर गुस्सा करने लगता है क्योंकि तांजीरो उनके काम के बीच में ही स्वॉर्ड लेकर भाग गया था। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तभी हमें पता चलता है साइड में गैन्ये भी सोया हुआ था और वो कहता है इतना शोर क्यों कर रहे हो, जरा शांत रहो। फिर तांजीरो कहता है अब हम शांत ही रहेंगे, लेकिन तभी इनोसुके खिड़की तोड़कर अंदर आ जाता है। उधर हम देखते हैं हाशिरा को जो डिसाइड करते हैं हम 3 दिन में ट्रेनिंग शुरू करने वाले हैं क्योंकि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है। मुजान कभी भी अपने डीमंस को नेजुको के पीछे भेज सकता है, और जब से अपर रैंक के डीमन मरे हैं तो डीमंस दिखना कम हो गए हैं, तो उन्हें थोड़ा टाइम मिल जाएगा ट्रेनिंग के लिए। फिर शिनोबू कहती है अब सिर्फ गियो बचा है, और हम देखते हैं वो एक जंगल में से जा रहा था। वहीं जेनित्सु तांजीरो से बात कर रहा होता है और वो काफी दुखी था क्योंकि अभी तो वो मिशन से आया है और अब उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। वहीं तांजीरो इसे लेकर काफी खुश था क्योंकि उन्हें हाशिरा के साथ ट्रेनिंग करने का मौका मिलेगा और अपने पावरफुल लोगों के साथ ट्रेनिंग करने से नए स्किल सीखने को मिलते हैं। ये सुनकर जेनित्सु को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसका सर काटने लग जाता है और वो कहता है तुम्हें बहुत ट्रेनिंग करने में मजा आता है, आज से हम दोस्त नहीं है। जिसके बाद वो रोकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी तांजीरो उसे रोकता है और बताता है जब वो अपर रैंक डीमन से लड़ रहा था तो उसकी टांगे हिल नहीं रही थी, तो उसने जेनित्सु की थंडर ब्रीथिंग का यूज किया और उस डीमन को मार पाया। फिर जेनित्सु कहता है तुम्हें क्या लगता है ये सुनकर मेरा मूड ठीक हो जाएगा, लेकिन वो बहुत खुश हो चुका था। जिसके बाद वो खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। उधर हम टेंजन का सीन देखते हैं जो कि हाशिरा की ट्रेनिंग में मदद करवा रहा था, जो कि इनका बेसिक्स करवाने वाला था, लेकिन वो बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग करवा रहा
रहा था वो सबकी भगा भगा कर वाट लगा देता है और कुछ तो बेहोश होकर भी गिर जाते हैं। वहीं टेंजन की तीनों वाइफ्स भी उसकी मदद कर रही थी। वो बहुत सारा लंच बनाती हैं उन सभी के लिए, लेकिन वो सभी इतना ज्यादा थक चुके थे कि उनसे लंच करने भी नहीं आया जा रहा था। फिर उसकी वाइफ्स कहती हैं आपको इतनी हार्ड ट्रेनिंग नहीं करवानी चाहिए, आपको सिर्फ इनका बेसिक्स ही तो करवाना है। वैसे इसके बाद इनकी कौन सी ट्रेनिंग होने वाली है? तो टेंजन बताता है मेरे बाद इन्हें दूसरे हाशिरा के पास भेजा जाएगा। सबसे पहले इन्हें टोकिटो के पास भेजा जाएगा जो इनकी स्पीड की ट्रेनिंग करवाएगा। उसके चेहरे पर मत जाना, ये उनकी बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग करवाने वाला है। फिर ये जाएंगे मित्सुरी के पास जो इनकी फ्लेक्सिबिलिटी की ट्रेनिंग करवाएगी। फिर ये जाने वाले हैं सरपेंट हाशिरा के पास जो इनकी तलवारबाजी की ट्रेनिंग करवाएगा और मैं बता दूं ये बहुत ही जिद्दी है। फिर आता है विंड हाशिरा और ये एंडलेस ट्रैकिंग ट्रेनिंग करवाने वाला है। और सबसे लास्ट में आते हैं स्टोन हाशिरा जो कि इनकी मसल ट्रेनिंग करवाएंगे और इसके लिए तो इन्हें अपनी इंसानियत भी छोड़नी होगी। ये ट्रेनिंग करने से हाशिरा की भी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो मैं इन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकता, मुझे भी अपना बेस्ट देना है। फिर हम देखते हैं विंड हाशिरा सबको बहुत बुरी तरह मार रहा था और उधर मित्सुरी सबकी फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग करवा रही थी और उसकी ट्रेनिंग इतनी खतरनाक थी कि वो हमें दिखाई भी नहीं जाती। वहीं सरपेंट हाशिरा भी सब पर अटैक करके उनकी ट्रेनिंग करवा रहा था और मिस्ट हाशिरा भी सबको ट्रेन कर रहा था। और साथ ही साथ हम स्टोन हाशिरा की ट्रेनिंग को भी देखते हैं। उधर एक क्रो तांजिरो के पास एक लेटर लेकर आता है और तांजिरो को पता चल जाता है गियो ट्रेनिंग में हिस्सा नहीं लेने वाला है। उधर अमाने मास्टर को बता देती है हाशिरा ने ट्रेनिंग शुरू कर दी है और आपके सभी बच्चे आपकी इच्छा को अपनी इच्छा मानकर आगे बढ़ रहे हैं। ये सुनकर कगाया को बहुत अच्छा लगता है। फिर कगाया अमाने को सभी चीजों के लिए शुक्रिया करते हैं और वो शांत हो जाते हैं। उधर हम टमायो को देखते हैं, तभी उसके पास एक क्रो आता है और कहता है तुम्हें रात के समय खिड़कियों को खुला नहीं रखना चाहिए, ये काफी खतरनाक हो सकता है। मैं मास्टर कगाया का मैसेंजर हूँ और मैं यहाँ पर तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ। फिर वो क्रोस से कहता है हमारे पास एक इंसान है जिसे डीमन बॉडी की काफी अच्छी नॉलेज है, तो तुम उसके साथ मिलकर नेजुको पर रिसर्च करो। तो क्या तुम मुजान को हराने के लिए हमारे साथ काम करोगी? ये सुनकर टमायो कहती है मैं एक डीमन, मुझे डीमन स्लेयर के हेडक्वार्टर्स में बुलाया गया है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो इसका अगला एपिसोड अगले हफ्ते आने वाला है, उसे मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और इसके अलावा मैंने सोलो लेवलिंग और नारुतो शिपुडन भी एक्सप्लेन किए हैं, उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इस एनिमे के फाइट सीन्स को देखने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट एपिसोड में।